नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं डॉक्टर अरुण वर्मा जी। मेरठ में आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं, क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। आज ये आपको बताएंगे कि आयुर्वेदिक तरीके से कैंसर का कितना ट्रीटमेंट होता है, एलोपैथी से कंपैरिजन करते हैं तो कितना रिजल्ट मिलता है, साइंटिफिक तरीके से बताएंगे। क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि आयुर्वेद से कैंसर के इलाज करने का दावा किया जाता है, पर कई जगह ये सिर्फ दावा होता है, मरीज दिग्भ्रमित हो जाता है। इसीलिए हम आज आपको डॉक्टर साहब की बात सुनवाएंगे, क्योंकि इन्होंने भी आयुर्वेदिक तरीके से कैंसर के मरीजों को ठीक किया है। बट पूरा सत्य क्या है ये आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ठीक कैसे होते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये है डॉक्टर अरुण वर्मा। ये आयुर्वेद के क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। उत्तर प्रदेश में मेरठ के रहने वाले डॉक्टर अरुण वर्मा पिछले 20 सालों से आयुर्वेद में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्होंने बहुत से कैंसर मरीजों का इलाज किया है। उस इलाज का क्या रिजल्ट निकला, इसकी पूरी जानकारी डॉक्टर अरुण वर्मा इस वीडियो में खुद देंगे। इनके इलाज की खास बात यह है कि ये मॉडर्न मशीनों का बीमारी की जांच के लिए उपयोग करते हैं। इनका कहना है कि टेस्ट के लिए प्रयोग होने वाली मशीनें एलोपैथी का हिस्सा नहीं है, ये फिजिक्स की इन्वेंशन है। और आयुर्वेद में प्रैक्टिस करने वालों को बीमारी का सही पता लगाने के लिए मरीज की जांच जरूर करवानी चाहिए, ताकि आयुर्वेद में उसका सही से इलाज किया जा सके। चलिए अब इनसे जानते हैं कि आयुर्वेद में कैंसर के इलाज का रिजल्ट क्या निकलता है। कैंसर के बारे में बहुत से आयुर्वेद में प्रैक्टिस करने वाले लोग कहते हैं कि हम कैंसर के बहुत से मरीजों को ठीक करते हैं। दूसरी तरफ हम एलोपैथी के डॉक्टर से अगर मिलते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट से, तो वो सिरे से नकारते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि आयुर्वेद में कैंसर का इलाज हो सकता है। बट आप भी चूंकि आयुर्वेद में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने भी कुछ पेशेंट ठीक किए हैं, आपने बताया, तो सत्य क्या है? नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात है कि पहली बात तो ये प्रश्न उठाना कि ऐसा नहीं हो सकता है। ये कैसे कह सकते हैं आप? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप दौड़ नहीं सकते हैं तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो ये प्रमाणिकता, पहले तो ये प्रश्न गलत है। हाँ, उनका कहने का मतलब ये है क्योंकि वो आयुर्वेद को जिस दृष्टि से देखते हैं, उस दृष्टि से उनकी जो आयुर्वेद के बारे में समझ है, उस समझ को लेके वो ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद को ना जाना है, ना उन्होंने पढ़ा है, ना उनके पास इस आयुर्वेद की कोई ऐसी समझ है जिसको लेके वो कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बार साथ मिल के बैठ के उन डॉक्टर्स के साथ इस बात के ऊपर चर्चा किया जा सकता है। हाँ, दूसरी बात, एक चीज़ वो ये भी कह सकते हैं कि आयुर्वेद में क्योंकि कैंसर वर्ड का कोई जिक्र नहीं है आयुर्वेद के शास्त्रों में, ये मैं बिल्कुल सही उनकी बात से एग्री करता हूँ। बट किसी चीज़ को अलग नाम से भी तो पुकारा जा सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं कि जिस चीज़ को वो नाम कह रहे हैं उसी चीज़ के लिए हम करें। आयुर्वेद में टीबी का भी जिक्र नहीं है, बट उसको अलग नाम से जाना जाता है। ऐसी बहुत सारी, एड्स का भी जिक्र नहीं है, बट उसको ओजशय नाम से जाना जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर डायबिटीज़ को कहें तो वो भी डायबिटीज़ नाम नहीं है उसके अंदर, उसको मधुमेह से जाना जाता है। तो ऐसा कहना तो मुझे नहीं लगता है कि उचित है कि आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा नहीं है। हाँ, ये बात मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कैंसर एक इतनी बड़ी व्याधि है कि ऐसी बड़ी व्याधि के लिए किसी भी चिकित्सक को दावा नहीं प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें आज का पूरा संसार जिसकी लग रहा है उसके लिए हमें इस बात पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हम उसमें चिकित्सा कितने प्रभावशाली ढंग से दे सकें और अपने मरीजों को कितना लाभ दे सकें। उस लाभ की प्रक्रिया में बहुत सारे मरीज ठीक हो जाते हैं, बहुत सारे मरीज मैनेज हो जाते हैं और बहुत सारे मरीज नहीं भी हो पाते। तो इनको हमें ईमानदारी से स्वीकार करते हुए, क्योंकि ये सभी अभी ये सारी चीज़ें एक रिसर्च के लिए चल रही हैं, तो ये बात तो मैं एग्री करता हूँ कि कैंसर जैसी व्याधि के ऊपर किसी का भी दावा करना वो बहुत उचित नहीं है। क्योंकि दावा हम तभी किसी चीज़ के ऊपर कर सकते हैं जब हम किसी भी बीमारी के लिए 100 पेशेंट्स में से एटलीस्ट हम लोग 90 मरीजों को ठीक कर पाएं, या 95 को कर पाएं, या एटलीस्ट 80 को कर पाएं। पर जिसमें हमारे पास ऐसा कोई प्रॉपर चीज़ नहीं है कि जिसमें हम आज एक निष्कर्ष निकाल के ये कह सकें कि ये मेडिसिन है और इस मेडिसिन से ये ठीक हो सकता है, तो भी नहीं। एलोपैथी में भी ऐसा ही है कि वो बहुत सारे पेशेंट में उनके पास जो ट्रीटमेंट है, जो कीमोथेरेपीज़ है, उसको वो मरीजों में अप्लाई करते हैं। किसी स्टेज में वो काम करती है, किसी स्टेज में वो काम नहीं करती है। कभी विदेशों में लोग जाते हैं तो ज़्यादा काम कर जाती है, भारत में रहते हैं तो कम काम कर पाती हैं। हमें सिर्फ ये समझना है कि हम कितनी अच्छी समझ, कितने अच्छे अनुभव और कितनी प्रभावशाली तरीके से इस व्याधि की हम चिकित्सा कर सकते हैं, इससे लड़ सकते हैं और इससे हम लोगों को मुक्ति दिला सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे केसेस जो होते हैं, इस प्रक्रिया के तहत बहुत सारे मरीज जो होते हैं वो ठीक होते हैं। बहुत सारे मरीज को हम बहुत अच्छा, बहुत लंबा जीवन दे पाते हैं। और पूरे प्रयास के बाद भी, पूरे मेहनत के बाद भी अफसोस भी होता है कि कुछ लोगों को, कम लोग हैं बट कुछ को हम नहीं बचा पाते। आपने 3 बातें कही कि इसी आयुर्वेद से कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करें तो कुछ लोगों को ठीक कर पाते हैं, कुछ लोगों को जीवन आसान और लंबा हो जाता है और कुछ को नहीं बचा पाते हैं। जी बिल्कुल ठीक। तो जो आपने कहा ठीक कर पाते हैं, पहला प्रश्न का मुझे ये जवाब दीजिए कि क्यों नहीं कर सकते। ये मेरी बात समझ में नहीं आती। मैं नहीं कह रहा। हाँ, अगर एलोपैथी डॉक्टर भी कहते हैं तो उनको ये पूछना चाहिए, आपको तुरंत उनसे कहना चाहिए था कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते। वो जो डॉक्टर हैं
क्या वो आप ऐसा मानते हैं कि वो चिकित्सक नहीं है, या आप ऐसा मानते हैं कि आयुर्वेद प्रमाणिक नहीं है? क्या वो ऐसा मानते हैं कि जो पैथी 2500 साल से अस्तित्व में है वो फालतू ही थी, उसकी अपनी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं थी? क्या आप ऐसा मानते हैं कि वो चिकित्सा प्रभावशाली नहीं है? तो कोई आधार तो होगा इस बात को कहने के लिए। वो ये चाहते हैं कि आयुर्वेद की प्रमाणिकता को वो एलोपैथिक जो क्राइटेरिया है उन पे सिद्ध करें। तो ये बिल्कुल वो वाली बात हो गई कि आप परमात्मा को साइंटिफिक पैरामीटर पे सिद्ध करें। तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर एक आदमी ये कहेगी कि मुझे भगवान दिखाइए, तो ये थोड़ा जटिल प्रश्न हो जाएगा साइंटिफिक पैरामीटर्स पे। बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ, पर बहुत सारे लोग छुपे हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वो उनके सामने प्रमाण रूप में 10,000 केस भी रख दिए तो भी वो नहीं मानेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके ना मानने के और बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर आयुर्वेद के साथ बड़ी समस्या है, अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर किसी मरीज को ठीक कर दे तो कहते हैं तुक्का है, और वो ठीक ना करे तो कहते हैं बेकार है। तो अब करें क्या? आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या करें? ठीक करने पे भी उसे गाली सुनने को मिलेगी और ना ठीक करने पे तो मिल ही रही है। अच्छा, एक और इसी प्रश्न किया कि कैंसर के बहुत से टाइप हैं बेसिकली, तो वो जो आयुर्वेद में ट्रीटमेंट करते हैं हो सकता है वो कैंसरस ना ही हो। आयुर्वेद में सीधा मरीज तो बहुत कम आता है, ऐसा मरीज तो बहुत कम होता है कि उसको कोई आया हो और आयुर्वेद डॉक्टर के पास आ गया हो। तो अगर जैसे मेरे पास कोई मरीज सीधा भी आ गया तो पहले मैं उसकी जांच कराऊंगा, और जो जांच के जो आधुनिक तरीके हैं उन्हीं का मैं करूंगा। या तो मैं उनकी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस कराऊंगा या मैं उसकी बायोप्सीज कराऊंगा, जो जिस हिसाब से जिसका डायग्नोसिस बन सकता है उसी हिसाब से इस बात को पूरा पक्का करके कि हाँ ये इस लेवल पे है। और उसके बाद भी ये देखना पड़ेगा कि वो किस माध्यम से ज़्यादा अच्छी तरह से ठीक हो सकता है। अगर उसमें सर्जरी से ठीक होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं तो सर्जरी से हम उसकी चिकित्सा करते हैं, और अगर हमें ऐसा लगता है कि आयुर्वेद से ठीक होने की संभावनाएं ज़्यादा है तो हम आयुर्वेद से उसकी संभावना। ये आपने बहुत बेहतरीन बात कही कि आप पहले उनका इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, टेस्ट कराते हैं कि कैंसर किस लेवल का है और उसमें किस टाइप का डिवीजन है, किस टाइप की सेल्स इन्वॉल्व है, कौन से ऑर्गन का किस स्टेज में है, ये बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। लेकिन जनरली जो आयुर्वेद में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एलोपैथी में कहते हैं कि आपने अगर बायोप्सी करवाई तो बढ़ जाएगा, आपने अगर रेडियोथेरेपी ऑफ द कैमरा एलोपैथी डॉक्टर भी इस बात को थोड़ा आपसे स्वीकार करेंगे कि बायोप्सीज वगैरह करने से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस तो सेल डिवीजन में होता है। बट समस्या क्या है कि वो आपके पास और कोई चारा नहीं है हमारे पास ये जानने के लिए कि ये जो डिवीजन है ये कैंसर का ही है, ठीक है ना। तो इसलिए वो तो हमें करना ही होगा, क्योंकि उसके बिना ट्रीटमेंट बदल जाएगा नहीं। तो मतलब बायोप्सी तो करवानी ही पड़ेगी, पैट स्कैन, सीटी स्कैन, बिल्कुल डेफिनेटली वो करना पड़ेगा हमें। पैट सीटी बिल्कुल है, वो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। पैट सीटी जनरली हमें देखा जाता है कि शरीर में और कितनी कितनी साइट्स में हमारा कैंसर पहुंच गया, स्कैनिंग हो जाती है। पर्टिकुलर देखना है तो बायोप्सी ही लेना। नहीं, बायोप्सी सेल्स के डिवीजन को करता है, पर्टिकुलर जगह पे भी रेडिएशन होती है। रेडिएशन ये होता है उसका साइज, किस किस ऑर्गन को ऑक्यूपाई कर रखा है, कितनी जगह है, उसके लिए हमारी स्कैनिंग होती है। और किस टाइप का कैंसर है, किस टाइप का डिवीजन सेल्स में है, उसके लिए बायोप्सी होती है। उसके लिए उसका टुकड़ा लिया जाता है, पीस लेके जांच करते हैं किस टाइप का है। हाँ, वो माइक्रोस्कोप से उसका इन्वेस्टिगेशन होगा और कहाँ है, कितना है, उसकी स्कैनिंग से पता चल जाता है। उस स्कैनिंग से पता चलता है। मेटास्टेटिक तो आपको ऑथेंटिकली ये पता करने के लिए किस टाइप का कैंसर, बायोप्सी तो करवानी पड़ेगी। यस डेफिनेटली। तो आप भी मरीज को सजेस्ट करते हैं कि बायोप्सी करवाएं? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आपके पास कोई क्राइटेरिया नहीं उसको जानने का कि वो कैंसर है या बिनाइन है, नॉन कैंसर है, कैसे पता लगाओगे गांठ का? उसके बाद ट्रीटमेंट करते हैं और रिजल्ट उसमें आता है। मान लीजिए किसी पेशेंट को यहाँ पे गांठ हो गई, वो लिम्फ नोड एनलार्ज हो गई है, तो उसको आप जब तक एफएनएसी या बायोप्सी नहीं कराएंगे आपको कैसे पता चलेगा कि ट्यूबरकुलर है या किसी वायरल इन्फेक्शन में हो गई है या इसको हॉजकिंस लिम्फोमा हो गया, क्या क्या है, ये आपको कैसे पता चलेगा? लेकिन ये अब मिसकंसेप्शन है या पता नहीं लोगों को, अब ये जो आयुर्वेद में थोड़ा एक्चुअली लोग आयुर्वेद में, मैंने कहा ना कि वो ये चीज़ें उनको ध्यान देना चाहिए कि आपको थोड़ा किसी मरीज की ज़िंदगी से हम ना खेलें, व्यवस्थित तरीके से लेके चलें। ये हमारी रिस्पॉन्स। कुछ पेशे, डॉक्टर, पत्रकार, पुलिस, इनके ऊपर एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है, इनको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जरूर पूरा करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि सबसे पहले जरूरी ये है, यदि आप आयुर्वेद में प्रैक्टिस कर रहे हैं और कैंसर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं या ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो पहले जांच करवाएं। ये बड़ा मिथ है कि बायोप्सी करवाएंगे तो फैल जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बट वही तरीका है। और जब तक सही जांच नहीं होगी, पता नहीं चलेगा, तो ट्रीटमेंट उसका पूरा नहीं हो पाता। तो इसलिए जांच करवाते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं और फिर उसमें जैसा बताया कुछ में रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, कुछ में नहीं मिलता है। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है, आपको बताते हैं कि हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि अच्छा काम करने वालों को सीधा आपसे मिलवाया जाए। डॉक्टर साहब भी कोई कमर्शियल तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ये एक सोशल एंगल को साथ में रखते हुए प्रैक्टिस करें। इनकी कोशिश है कि कम से कम खर्चे में मरीजों का इलाज हो ताकि उन पे फाइनेंशियल बर्डन ना हो और मानसिक रूप से भी वो थोड़ा मजबूत रहें। इसी तरीके से आयुर्वेद में रिजल्ट अच्छा आता है। तो आगे भी डॉक्टर साहब को कुछ वीडियो आपको और दिखाएंगे ताकि आपको पता चले कि आयुर्वेद की ताकत कितनी है। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।